कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का कमरे से बाहर गिरता है और डर के भागता हुआ ऊपर रूम में चला जाता है। उसके मॉम और डैड मरे हुए थे। फिर वह बेड के नीचे छुप जाता है और बिस्तर के नीचे से गन निकालता है, लेकिन गन में लॉक लगा होता है, जिसे खोलने के लिए वो अपने डैड की पॉकेट से की निकालता है और गन को खोल रहा होता है। तभी कोई उसके डैड की बॉडी को नीचे खींचता है। इतने में ही गन का लॉक खुलकर नीचे गिर जाता है और एक अजीब सा हाथ उस लॉक को उठाता है। उसके बाद वो बेड को उठाकर फेंक देता है और उस लड़के को खींच लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली था। वो अपनी बाइक को धक्का मार रहा था क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डोरिस होता है। वो चार्ली की नेबर होती है। डोरिस चार्ली से कहती है, क्या हुआ, ये काम नहीं कर रही? चार्ली कहता है, हाँ ये बूढ़ी हो गई है। और इतना कहकर वो अपने घर की तरफ आ जाता है जहाँ हम उसकी मॉम को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। उसमें 3 लड़कियां होती हैं जिनमें एक का नाम एमी होता है जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड है। एमी चार्ली को लिफ्ट देती है और वो सभी कॉलेज चले जाते हैं। उसके बाद हम कॉलेज में 2 लड़कों से मिलते हैं जिनका नाम मार्क और बैन होता है। फिर हमें चार्ली को क्लास में दिखाते हैं जहाँ प्रोफेसर अटेंडेंस ले रही थी, लेकिन बहुत से बच्चे एब्सेंट थे। उसके बाद मार्क, बैन और चार्ली क्लास के बाहर बात कर रहे होते हैं। तब उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम एड होता है। वो चार्ली से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों साइड में चले जाते हैं। तब एड चार्ली से कहता है, तुम्हें पता है एडम गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। तो चार्ली कहता है, रोज कई लोग एब्सेंट होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एड कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एडम गायब है और हमें उसे ढूंढना चाहिए, इसलिए कॉलेज के बाद तुम उससे मिलो। लेकिन चार्ली उसे मना करता है। तो एड उसे कहता है, क्या मैं मार्क और बैन को बता दूं कि हम दोनों दोस्त हैं और जो भी हमने एक साथ काम किए हैं? दरअसल एड बहुत ही डम लड़का होता है, इसलिए चार्ली नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बारे में जाने कि वो दोनों दोस्त हैं। इसलिए वो एड से कहता है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, और वो एडम को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद चार्ली और एमी को चार्ली के घर के पास दिखाया जाता है जहाँ चार्ली की मॉम एक आदमी से बात कर रही थी जिसका नाम जेरी होता है, जो कि चार्ली का नया पड़ोसी था। तभी चार्ली के पास एड का फोन आता है और चार्ली उसके पास चला जाता है और वो दोनों एडम के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यह वही घर होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और एड उससे कहता है कि मुझे तुमसे कहते हुए डर लग रहा है कि तुम्हारा नेबर एक वैम्पायर है। तो चार्ली कहता है, मैं अभी उससे मिलके आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एड उससे कहता है, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। फिर वो पूरे घर में एडम को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी एड कहता है कि एडम और मैंने सभी हमलों की डिटेल्स नोट की थी और तुम उसके सबसे करीब रहते हो। लेकिन चार्ली उस पर विश्वास नहीं करता और इसी वजह से उनके बीच बहस होती है, जिस पर एड उसे कहता है, हम उसे उसी की जगह पर मारेंगे, लेकिन दिन में, क्योंकि पीटर विंसेंट की वेबसाइट पर यही लिखा है। दरअसल पीटर विंसेंट एक मैजिशियन होता है जो वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन चार्ली उसका विश्वास नहीं करता और उनके बीच की बहस और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चार्ली एड को धक्का मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एड को रोड पर दिखाया जाता है जहाँ मार्क उसे धक्का देता है और उसे मारता है, लेकिन एड उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक घर में घुस जाता है जहाँ उसे जेरी मिलता है। जेरी एड से कहता है, मुझे लगा तुमने अपना होमवर्क किया होगा, तुमने मुझ पर नजर रखी और मैंने तुम पर, तो हिसाब बराबर। इतने में एड ऊपर भाग जाता है और खिड़की से बाहर स्विमिंग पूल में कूद जाता है, लेकिन जेरी पहले से ही वहाँ पर था। तो एड उसे कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं। तो जेरी कहता है, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? इतना कहकर वो उसकी गर्दन पर काट लेता है। फिर अगले दिन चार्ली को क्लास में दिखाया जाता है, लेकिन एड को क्लास में न देखकर वो एड से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एड घर पर नहीं होता। फिर वो एड के कमरे में जाता है जहाँ उसे कंप्यूटर में वैम्पायर्स की कई सारी वीडियोस मिलती हैं, जिसे देखकर चार्ली को लगता है कि शायद एड वैम्पायर के बारे में सच बोल रहा था। उसके बाद चार्ली अपने घर आकर दरवाजा बंद कर रहा होता है। तभी जेरी वहाँ आ जाता है और चार्ली से कहता है कि मेरे पास बियर खत्म हो गई है, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें कल दुगनी वापस कर दूंगा। और चार्ली बियर लेने अंदर चला जाता है। वो कुछ डरा हुआ था जिसकी वजह से बियर उसके हाथ से गिर जाती है। तो जेरी कहता है कि क्या मैं आकर कुछ मदद करूं? लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है और उसे बियर देता है। जेरी बियर लेकर वहाँ से चला जाता है और चार्ली अपने कमरे में आ जाता है जहाँ उसके बेड पर एमी लेटी हुई थी। वो चार्ली से बात करती है, लेकिन चार्ली का ध्यान जेरी की तरफ था। एमी चार्ली को सेड्यूस करती है, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है और विंडो के पास आकर जेरी को देखता है, जहाँ वो देखता है कि जेरी डोरिस के साथ खड़ा है। तभी एमी चार्ली से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन चार्ली सोच रहा होता है कि अगर जेरी सच में वैम्पायर है तो डोरिस को उससे खतरा है। और इतने में ही जेरी डोरिस को लेकर घर के अंदर चला जाता है। उसके कुछ देर बाद चार्ली को डोरिस के चीखने की आवाज आती है, तो वो पुलिस को कॉल करता है
और पुलिस जेरी के घर आ जाती है, लेकिन जेरी पुलिस को अपनी बातों में फंसाकर वापस भेज देता है और खुद भी कार लेकर कहीं चला जाता है। तब चार्ली चुपके से उसके घर में घुस जाता है और डोरिस को ढूंढता हुआ ऊपर एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक पेंटिंग दिखती है। वो उसकी फोटो लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जेरी घर वापस आ गया है, इसलिए वो उससे बचने के लिए एक अलमारी में छुप जाता है जिसमें उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है। चार्ली उसे खोलकर अंदर जाता है जहाँ उसे कई और दरवाजे भी मिलते हैं। वो उन्हें खोलकर चेक करता है, लेकिन एक दरवाजे में लॉक लगा होता है। वो दरवाजे के होल से अंदर देखता है तो अंदर डोरिस होती है। वो उसे बाहर निकालने के लिए लॉक खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे जेरी के आने की आहट होती है तो वो सामने वाले डोर में छिप जाता है। इतने में जेरी वहाँ आ जाता है और वह लॉक खोलकर डोरिस को बाहर निकालता है और उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पीता है। ये सब देखकर चार्ली को यकीन हो जाता है कि एड सच बोल रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद जेरी डोरिस को वहीं बंद करके चला जाता है। जेरी के जाने के बाद चार्ली डोरिस को बचाते हुए घर के बाहर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों धूप में आते हैं तो डोरिस पूरी तरह जल जाती है क्योंकि वैम्पायर धूप में नहीं रह सकते। उसके बाद हम चार्ली को उसके रूम में देखते हैं जहाँ उसकी मॉम आती हैं। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अगर जेरी आपको अपने घर बुलाए तो आप प्लीज मत जाना और ना ही उससे मिलना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वैम्पायर के बारे में जानने के लिए पीटर विंसेंट से मिलने जाता है। चार्ली पीटर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके शो में जो कुछ भी होता है वो असली नहीं है, लेकिन अगर आपको एक वैम्पायर मारना हो तो आप कैसे मारेंगे? तब पीटर उससे कहता है, मुझे क्या पता, मैं क्या वैम्पायर का भाई हूँ? तो चार्ली कहता है कि मेरा नेबर एक वैम्पायर है, उसने मेरे दोस्त को मारा है। चार्ली उसे वो फोटोज दिखाता है जो उसने जेरी के घर पर ली थी, लेकिन पीटर उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मार्क और बैन को दिखाया जाता है जो चार्ली के घर के बाहर एक कार में थे। तब वहाँ जेरी आकर कार की विंडो पर नॉक करता है और मार्क की एक विंडो ओपन करते ही वो उसका खून पी जाता है। उसके बाद चार्ली को घर पर दिखाते हैं जहाँ उसकी मॉम और एमी उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? तभी जेरी उनका दरवाजा नॉक करता है और कहता है, चार्ली ने मेरी नाक में दम कर रखा है, वो मेरे घर में घुस गया था। लेकिन चार्ली अपनी मॉम को दरवाजा खोलने के लिए मना करता है क्योंकि वैम्पायर बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं आ सकते थे। इसलिए जेरी उनके गार्डन को खोदकर गैस लाइन निकालता है और उनका घर ब्लास्ट कर देता है और कहता है ना घर होगा और ना ही इनविटेशन की जरूरत होगी। उसके बाद एमी, चार्ली और उसकी मॉम कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जेरी भी उनका पीछा करता है और अपनी गाड़ी से उनका रास्ता रोक देता है। पर चार्ली की मॉम गाड़ी नहीं रोकती, वो जेरी को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि जेरी मर गया, लेकिन तभी गाड़ी के नीचे से आवाज आती है और एक हाथ बाहर निकलता है और ब्रेक दबा देता है, जिससे गाड़ी वहीं रुक जाती है। इतने में एक कार आकर उनकी कार को टक्कर मारती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो कहता है, तुम पागल हो, तुमने बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी। तभी जेरी कार के नीचे से निकलता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तब चार्ली क्रॉस की मदद से जेरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस का जेरी पर कोई असर नहीं होता। वो चार्ली को मारने वाला होता है। तभी चार्ली की मॉम एक बोर्ड को जेरी की पीठ के आर पार कर देती है, जिससे जेरी बहुत तड़पने लगता है और ये देखकर चार्ली की मॉम बेहोश हो जाती है। तब चार्ली और एमी मॉम को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में वो दोनों बात कर रहे थे, तभी चार्ली के पास पीटर विंसेंट की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, 1 घंटे में आकर मुझसे मिलो। उसके बाद चार्ली और एमी पीटर के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पीटर उन्हें बताता है कि हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते, वो अपनी फौज बना रहा है, वो जिसको भी काटता है वो वैम्पायर बन जाता है। तभी पीटर के पास वॉचमैन का कॉल आता है। वो कहता है कि आपके लिए एक पार्सल आया है। तो पीटर कहता है उसे ऊपर भेज दो। तब चार्ली कहता है, इतनी रात में पार्सल? तुमने उसे इनविटेशन दे दिया। इतने में ही एड वहाँ आ जाता है, जो कि पूरी तरह वैम्पायर बन चुका था। एड सबसे पहले पीटर पर हमला करता है, लेकिन पीटर भागकर एक रूम में छिप जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। लेकिन पीटर को पकड़ने की कोशिश करते वक्त एड का एक हाथ कटकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और एमी एक कबर्ड के पीछे छिप जाते हैं और एड भी उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। तब चार्ली और एमी कबर्ड को एड के ऊपर गिरा देते हैं, लेकिन एड पर इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद चार्ली एक खंजर उठाकर एड की तरफ करता है और एमी को वहां से भगा देता है। तब एड कहता है, तुम इससे मुझे नहीं मार पाओगे। तो चार्ली दीवार पर बने एक शोकेस को तोड़कर उसमें से एक धारदार हथियार निकालता है और एड पर हमला करता है और उसकी गर्दन को काट देता है। वहीं दूसरी तरफ एमी को हॉल में दिखाया जाता है, जहां बहुत सी विंटेज चीजें रखी होती हैं। एमी एक गन निकालकर उसमें बुलेट्स डालती है, लेकिन तभी वहाँ जेरी आ जाता है। एमी उस पर शूट करती है, लेकिन जेरी पर इसका कोई असर नहीं होता। तब एमी शीशा तोड़कर उसमें रखे होली वाटर को जेरी पर डालकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम चार्ली को देखते हैं, जहाँ एड अपनी गर्दन जोड़ देता है और चार्ली एड पर दोबारा हमला करता है, लेकिन एड उससे बचकर उस हथियार की लकड़ी को तोड़ देता है
और चार्ली को नीचे गिराकर काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ एमी आती है और एड पर मॉर्निंग स्टार से हमला करती है। फिर चार्ली से एड को मारने के लिए कहती है। तब चार्ली उस टूटी लकड़ी को एड के दिल के आर पार कर देता है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद चार्ली और एमी वहाँ से भागकर एक पब में पहुंच जाते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो वहाँ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ जेरी आकर एमी को उठाकर ले जाता है और उसका खून पीता है। उसके बाद चार्ली को पीटर के पास दिखाते हैं, जहाँ चार्ली पीटर से कहता है, मुझे नहीं पता एमी जिंदा है या मर गई, या फिर वो भी वैम्पायर बन गई है। अब या तो मैं जेरी को मारूंगा या वो मुझे, अब बस यही रास्ता बचा है और तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो पीटर कहता है, उस हैवान ने मेरे माता पिता को भी मार दिया, पर मैं बच गया क्योंकि मैं छुप गया था। इतना कहकर वो चार्ली को एक हथियार देता है और कहता है, अगर तुम इससे जेरी के दिल पर वार करोगे तो वो मर जाएगा और उसने जिसे भी वैम्पायर बनाया है वो भी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन चार्ली रेडी होकर जेरी को मारने उसके घर जाता है। वहाँ पीटर भी आता है और चार्ली से कहता है, मैं तैयार हूँ, चलो उसे खत्म करें। और वो दोनों एक सीक्रेट डोर से बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ चार्ली को एक लड़की की आवाज आती है। वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं। तब वहाँ जेरी आकर पीटर को बाहर फेंक देता है और चार्ली को एक रूम में बंद कर देता है। उस रूम में एमी भी होती है, जो कि पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी थी। वो चार्ली को काटने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली उससे बचकर बाहर आ जाता है, जहाँ पीटर पर सभी वैम्पायर हमला कर रहे थे। तब चार्ली गन से शूट करके छत में छेद कर देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वैम्पायर्स पर पड़ती है और वो पीटर के ऊपर से हट जाते हैं। तब चार्ली पीटर के पास जाता है और देखता है कि मार्क भी वैम्पायर बन चुका है। तभी जेरी कहता है, तुम्हें क्या लगा था चार्ली, तुम ऐसे ही यहाँ घुस जाओगे और हमारी 400 साल पुरानी विरासत खत्म कर दोगे? तो तुम गलत सोचते हो, तुम ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, अंधेरा होने ही वाला है। और इतने में ही एमी वहाँ आ जाती है। जेरी एमी को किस करता है। ये देखकर चार्ली को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को आग लगाकर जेरी पर हमला कर देता है, जिससे जेरी भी जलने लगता है। तभी चार्ली जेरी पर उस हथियार से वार करता है जो उसे पीटर विंसेंट ने दिया था, जिससे जेरी मर जाता है। साथ ही जेरी ने जिसको भी वैम्पायर बनाया था वो सभी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद चार्ली और एमी को पीटर के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों रोमांस करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।